वेलकम दोस्तों, यूथ एस्पायर के इस चैनल पे एक स्पेशल एपिसोड के साथ में मैं उपस्थित हूं। इसके पहले ध्यान के ऊपर में यानी मेडिटेशन के ऊपर में एक वीडियो बनाया था जिसपे कुछ उपनिषदों का रेफरेंस दिया गया था और उसी श्रृंखला में यानी उसी सीरीज पे एक उपनिषद जिसे योग उपनिषद के अंदर पे रखा गया है और सबसे ज्यादा इस उपनिषद के कंटेंट को सर्च किया जाता है यूट्यूब में या फिर गूगल सर्च पे, यानी कि कुंडलिनी। कुंडलिनी के ऊपर में आपको ढेर सारी वीडियोस और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी एक्टिवेशंस को लेके बहुत सारे क्लेम्स किए जाते हैं। लेकिन वाकई ही कुंडलिनी जो नॉलेज है या जो शक्ति है वो कहाँ से आई है, उसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, उसके बारे में हम लोग एक उपनिषद को लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे। योग उपनिषद का ये 86वां नंबर उपनिषद को माइनर उपनिषद बोला गया है और ये ऋग्वेद के यजुर्वेद के ये शाम पक्ष यानी शाम यजुर्वेद के वेदांत के रूप में इसे लिया गया है। और योग कुंडलिनी उपनिषद कुंडलिनी के बारे में यानी कुंडलिनी शक्ति के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ, यानी जितने भी आप किताबें देखते हैं या बहुत सारी कथाएं और बहुत सारे वीडियोस जितने भी आपने देखे हैं, सब में कहीं ना कहीं नॉलेज का जो सोर्स है वो उपनिषद है, महान उपनिषद है। और इस बार इस उपनिषद का कमेंट्री लेके, ये उपनिषद की कमेंट्री आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, यूट्यूब में भी नहीं मिलेगी और किताबों में भी बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये कठिन विषय को आपके सामने कुंडलिनी की क्लैरिटी के साथ में मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट करता हूं। आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि योग कुंडलिनी उपनिषद जो है वो उसके बारे में कंप्लीट कमेंट्री और इसके साथ में योग कुंडलिनी का रेलेवेंस इस वीडियो में क्या है और क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए, इसका एक कारण ये है कि कुंडलिनी के ऊपर में ढेर सारी वीडियोस हैं जिसपे भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है साधक के लिए। तो कुंडलिनी यदि प्रैक्टिस करना भी है, कुंडलिनी शक्ति को यदि जागृत करना भी है या कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं भी करना है, तो भी इस वीडियो के माध्यम से और इस उपनिषद के रेफरेंस पे आप ये तो कम से कम जान पाएंगे कि किस लेवल पे, कहां पे, कैसे कुंडलिनी शक्ति को किस तरह से व्यवहार में ला सकते हैं या फिर वो आपके व्यवहार में लाने लायक उस स्थिति में आप नहीं है। कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आप इसमें आप मान सकते हैं कि बहुत सारा नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। सेशंस थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत नॉलेजेबल होगा। बने रहिए हमारे साथ में। तो सबसे पहले मैं जो योग कुंडलिनी के ऊपर में जो बात रखने जा रहा हूं, योग कुंडलिनी के ऊपर में, योग कुंडलिनी योग कुंडलिनी को मैंने लगभग 7 या 8 हिस्सों में बांटा है। पहला ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका कैसा है, यानी इस कुंडलिनी के बारे में क्या लिखा गया है उपनिषद में और किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए बोला गया है, किस तरह की प्रोसेस को अपनाने का इसमें बताया गया है, कैसे नियम पालन करने के लिए बोला गया है, क्या क्या प्रोसेस है, अल्टीमेटली इनका गोल क्या है, किस तरह से हम इसे एज ए योगी अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी विषय वस्तु को थोड़ा सा जान लेते हैं। विषय वस्तु का यह है कि योग कुंडलिनी में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बेसिस है इंट्रोडक्शन का, पहला तो ये उपनिषद जो है आपका 86वां नंबर उपनिषद है और ये योग कुंडलिनी के अंदर आता है, एक माइनर उपनिषद है। इस उपनिषद में बेसिकली कुंडलिनी के ऊपर में ही सारी चर्चा की गई है।
लेकिन इसके साथ साथ में बैकग्राउंड में कुछ चीजें और भी चलती रहती है। वो है प्राणायाम यानी प्राणवायु, और 7 चक्र जिनके बारे में मेरे पुराने वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। उन 7 चक्रों का भी जिक्र रहा है, और 3 ग्रंथियां यानी 3 ग्लैंड्स, एक ब्रह्म ग्रंथि, एक विष्णु ग्रंथि और एक रुद्र ग्रंथि के बारे में बहुत क्लैरिटी के साथ बताया गया है। और यह अद्वैत उपनिषद है। अद्वैत उपनिषद मतलब जहां पे परमात्मा और आत्मा का डिवीजन नहीं मानते हैं। द्वैत जो द्वैत होते हैं उसमें आत्मा परमात्मा को अलग मान के फिर यूनियन दिखाया जाता है। अद्वैत में ये माना जाता है कि ईश्वर हमारे बहुत ही करीब है, ईश्वर हमारे साथ ही है, तो उसे अलग क्यों माने हम। तो जो भी हो, इस विषय में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे द्वैत अद्वैत में, लेकिन इसे अद्वैत की श्रेणी में ही रखा गया है। अल्टीमेटली जो मनुष्य है या जो जीव है वो परम शिव से मिलना। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसमें शिव यानी परम शिव का जो है उल्लेख मिलता है और शक्ति के साथ मिलता है, यानी शक्ति और परम शिव। तो जैसा कि हम लोग पुराण की कहानियों में भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में या माता शक्ति के बारे में बहुत सारा वर्णन देखते हैं, तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे भी प्रस्तुत किया गया है, ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में, और भी अद्भुत रूप से इसे प्रेजेंट किया गया है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो योगी का एक्सपीरियंस है, वो योगी का जो एक्सपीरियंस है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो योगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे प्रेजेंट किया गया है। कमेंट्री में मेरा भी यही पर्सपेक्टिव रहेगा कि एक योगी के हिसाब से इन चीजों का क्या मायने होता है। तो सबसे पहले विषय वस्तु जैसा मैंने आपको बता दिया, विषय वस्तु में ये बेसिक चीज है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विषय वस्तु के अंदर में आती है वो है चित्त। चित्त सबसे पहला जो आता है वो आता है चित्त। चित्त को हम एक तरह से सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड भी बोल सकते हैं। यानी माइंड के अंदर पे जो आधुनिक साइंस है उसे वो 2 हिस्सों में बांटता है मुख्य तौर पे। एक कॉन्शियस माइंड यानी रैम की तरह जो काम करता है, और एक रोम की तरह स्टोरेज की तरह जो काम करता है उसे सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये आज का साइंस बोलता है। लेकिन आपने बहुत सारे गुरुओं को भी वीडियोस में देखा होगा कि जो मानसिक पटल पर यानी मानसिक पटल पे हमारे योग विज्ञान में इसे कई हिस्सों में बांटा गया है। तो ये भी नॉलेज आपको कहां से मिलता है? उपनिषद से ही मिलता है। वो क्या क्या पढ़ते हैं जो आपको मानसिक पटल में देखने को मिलते हैं। पहला जो है माइंड है, इंटेलेक्ट है, चित्त है, ईगो है। यानी मन है और बुद्धि है और चित्त है और अहंकारा है। अहंकारा मीन्स सेल्फ आइडेंटिटी है। और चित्त का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर में जो अध्यात्म में जाने की, प्रगति करने की जो इच्छा है वो चित्त के अंदर में आती है। मन जो होता है वो मानसिक पटल पे सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। और सेकंड नंबर पर जो इंटेलेक्ट है जिसके माध्यम से आप डिस्क्रिमिनेशन या किसी चीज को परसीव या कंसीव करना सीखते हैं। तो ये 4 मुख्य चीजों को बताया गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चित्त है। यानी चित्त, इंसान का जो चित्त है, जो चित्त के बाद ये सारा उपनिषद ही इसी के ऊपर ही रिवॉल्व करता है, यानी चित्त के ऊपर ही रिवॉल्व करता है। यानी चित्त को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चित्त को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं। मन और इंटेलेक्ट को तो एकदम नीचे रखा है, मुख्य जो है चित्त को इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है। चित्त के लिए 2 बातें बोली गई है जिससे चित्त इंपैक्ट होता है। यानी 2 थिंग्स बोले गए हैं। एक है डिजायर, यानी जो डिजायर होता है वो आपके चित्त को में चेंज लाता है। और दूसरा जो वाइब्रेशन ऑफ प्राण वायु जो है
यानी ब्रीदिंग जो है उसका जो वाइब्रेशंस होता है वो इसके ऊपर में प्रभाव डाल सकता है। लेकिन जैसे एक सिरा को उठाने से दूसरा सिरा अपने आप ऊपर चला जाता है, मन में चलने वाली वासनाएं और ब्रीदिंग डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। और इस विद्या में यानी इस उपनिषद में इस बात को बहुत महत्व दिया गया है कि यदि आपको मन में आ रही वासनाएं केवल एक तरह की वासनाएं अनेकों तरह की हो सकती है। किसी को खाने की वासना हो सकती है, किसी को बहुत पैसे कमाने की वासना हो सकती है, किसी को सेक्स की वासना हो सके, किसी व्यक्ति को किसी को कहीं दौलत जमा करने की वासना हो सकती है, बिजनेस बढ़ाने, बहुत वासनाएं जो होती है, जो आदमी के जरूरत से बहुत ज्यादा जब वो उसका डिमांड हो जाता है वो वासना में कन्वर्ट हो जाता है। तो वासना के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही बढ़िया से डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उस पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वासना का एक जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो वाइब्रेशंस ऑफ ब्रीदिंग है, यानी प्राण वायु जो हमारे अंदर चलती है, यानी कि जो प्राण वायु हम लेते हैं और फिर प्राण वायु छोड़ते हैं, इसमें जो घर्षण होता है, वाइब्रेशन होता है, वो रिवर्बरेशंस जो होते हैं, वो रिवर्बरेशन या वाइब्रेशंस के माध्यम से चित्त प्रभावित होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बोला गया है, यानी चित्त को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। यानी आपको यदि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है तो चित्त पे आपका ध्यान होना चाहिए। यदि चित्त पे आपका ध्यान नहीं है तो कुंडलिनी शक्ति तो भूल ही जाइए। तो ये सबसे पहला जो प्रिलिमिनरी जो इंट्रोडक्शन होता है इसके बारे में ये दिया गया है। इसके बाद में आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में ही जैसे मैंने बताया कि ये योग के ऊपर में है, योग कुंडलिनी है तो योग के ऊपर में है, सांसों के ऊपर में है, यानी प्राणायाम के ऊपर में है। इसमें कुछ एक विधियां बताई गई हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया है और विधि में जो है प्राणायाम को साथ साथ में रखते हुए प्राणायाम में भी बहुत सारे प्राणायाम को बताया गया है और बहुत सारे नियम बताए गए हैं और किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसका भी बहुत गहरा दर्शन दिया गया है उपनिषद में। तो जो सेकंड चीज जो आता है वो मेथड्स जो इसमें दिए गए हैं, साइंटिफिक मेथड्स जो दिए गए हैं, वो है मितहारा। मितहारा मीन्स जो कम खाना, यानी ज्यादा नहीं खाना, खाने पे कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना, यानी खाने का उसको क्वांटिफाई भी किया गया है कि यदि भूख आपको 200 ग्राम्स का हो तो 100 ग्राम्स का ही खाना खाना है और 1/4 ग्राम्स लिक्विड के लिए और 1/4 ग्राम एम्प्टी रखना है, वो शिव के लिए, परम शिव के लिए। तो इस तरह से उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और बहुत सारे आसनों को बताया गया है कि कौन कौन से आसन जो है, जैसे पद्मासन होते हैं या वज्रासन हम लोग बैठते हैं, तो वो उसके महत्व के बारे में भी इसमें डिटेल में चर्चा की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे आसन होते हैं जिनके बारे में इसमें डिटेल में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन बहुत सारे आसनों के बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पे योगी यही कहना चाहते हैं कि आसनों का बहुत महत्व है। आसन के माध्यम से आप शरीर को फिट रख सकते हैं। यदि शरीर फिट रहेगा तो ही आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए फिट है, आपका मेरिट है। यदि शरीर ही फिट नहीं है तो आप कुंडलिनी जागरण के लिए अनफिट होते हैं। उसी तरह मितहारा मने बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी आलस से या फिर बहुत तरह की निद्राएं या बहुत तरह की बीमारियां आ सकती है, इसलिए इसमें मितहारा का ही बोला गया है, यानी कम खाना। और तीसरी चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में तो बहुत ही ज्यादा माने कमेंट्री कहीं पे ज्यादा मिलता नहीं है, और वो है शक्ति चलन या शक्ति जागरण या सरस्वती नाड़ी जिसे बोलते हैं। 16 तरह की नाड़ियों का विवरण इसमें दिया गया है उपनिषद में, और उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नाड़ी जो है वो सरस्वती नाड़ी बोला गया है। और ये भी बोला गया कि सरस्वती नाड़ी को ही कहीं कहीं पे अरुंधति नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती नाड़ी के चलने से ही सुषुम्ना नाड़ी, यानी ईडा और पिंगला के बीच में निकलने वाली सुषुम्ना नाड़ी में ट्रेवल किया जा सकता है, यानी कुंडलिनी शक्ति द्वारा ट्रेवल किया जा सकता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी से पहले सरस्वती नाड़ी
का चलना बहुत जरूरी है, जिसे शक्ति चलन भी कहते हैं। अब ये शक्ति चलन क्या है? तो प्राणवायु को बैलेंस करने की प्रक्रिया, प्राणवायु को बैलेंस करने की प्रक्रिया जो है वो शक्ति चलन है। अभी इसमें इस तरह का विवरण दिया हुआ है, साइंस में भी आप देख सकते हैं कि जितने टाइम हम लोग इनहेल करते हैं और जितने टाइम हम लोग एक्सहेल करते हैं, तो उसके पोर्शन में थोड़ा चेंजमेंट होता है। मान लीजिए आप इनहेल कर रहे हैं 4 टू द डिजिट 4 यदि आप इनहेल कर रहे हैं, तो आप एक्सहेल थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि इस विद्या में ये बोला गया है कि जब आप इनहेल और एक्सहेल का बैलेंस आपका नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो वाइब्रेशन सिस्टम है वही इनबैलेंस में आ गया है, यानी समतुल्य नहीं है। इसीलिए वो वाइब्रेशंस, यानी एक इनहेलेशंस आपका कम हो रहा है, एक्सहेलेशंस ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण आपका चित्त प्रभावित हो रहा है, और चित्त प्रभावित होने के लिए कारण आप कुंडलिनी जागरण के लिए अनफिट हो जाते हैं। यानी इसके लिए लेंथनिंग ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि प्राण वायु को एक्सटेंड, यानी प्राण वायु को इस तरह से करना कि इनहेलेशंस और एक्सहेलेशंस ये दोनों बराबर में ही आए। जो माइनस, यानी इस तरह का प्रैक्टिस होना चाहिए कि दिनचर्या में ही जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उसमें नियंत्रण हो जाए। इसमें नियंत्रण किस तरह से होगा? प्रैक्टिस के माध्यम से होगा। इसमें नियंत्रण किस तरह से होगा? प्राणायाम के माध्यम से होगा। और इस तरह का नियंत्रण करने के बाद में शक्ति चलन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, और वहां पे सरस्वती नाड़ी आपको मूलधारा के पास में, यानी सॉरी मूलबंध के पास में आपको महसूस हो सकता है। लेकिन उसके पहले का चीज ये है कि ब्रीदिंग आपका जो है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी श्वास लेने की क्रिया और श्वास छोड़ने की क्रिया ये बराबर मात्रा में होनी चाहिए, तभी आप, और ये कैसे होगा? ये प्राणायाम के माध्यम से होगा। तो शक्ति चलन, सरस्वती चलन, प्राणवायु, इस बारे में मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्राणवायु यानी प्राणायाम के माध्यम से जो बैलेंस करने की प्रक्रिया है, एक छोटे तौर पे, एक मोटे तौर पे समझ लीजिए तो उसे ही शक्ति चालन कहते हैं। लेकिन इसका दर्शन थोड़ा गहरा है, और एट द प्रिलिमिनरी स्टेज इतना ही समझना काफी है। इसके बाद में आप यदि देखते हैं तो प्रमुख योग साधना माने कुंडलिनी जागरण के पहले प्रिलिमिनरी स्टेज पे सरस्वती नाड़ी और अरुंधति नाड़ी को रखा गया है, यानी कि इसके लिए सरस्वती नाड़ी का चलना और योगी को यह मालूम होना कि सरस्वती नाड़ी क्या है और किस तरह प्राणवायु चल रही है, इस बात की जानकारी उसको होना चाहिए। और इस बारे में ही विवरण उपनिषद में दिया गया है। बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड तो नहीं दिया गया है ज्ञान को, बहुत ही कंसाइज फॉर्म में जितने भी इंफॉर्मेशन उपनिषद में दिए जाते हैं बहुत ही कंसाइज फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन दर्शन बहुत गहरा होता है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इसका दर्शन बहुत ही गहरा है। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि प्रोसेस में हम लोग जो है वो सरस्वती नाड़ी और अरुंधति नाड़ी, तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई सरस्वती नाड़ी को या अरुंधति नाड़ी को हम लोग किस तरह जागृत करेंगे। इसके लिए मैंने प्राणायाम के बारे में आपको बताया है, आगे भी मैं बताऊंगा आपको। अब ये प्राणायाम में बहुत सारी चीजों को इन्होंने जोड़ा है, और प्राणायाम में रिस्ट्रेंट, यानी कि रिस्ट्रेंट के बारे में, यानी कि कुंभक, जिसे कुंभक बोलते हैं, श्वास को रोकने, यानी श्वास लेने के बाद में जब आप श्वास को होल्ड करते हैं उस प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। और श्वास छोड़ने के बाद में भी यदि आप उसे होल्ड करते हैं, यानी श्वास लेने के बाद भी श्वास नहीं ले रहे हैं, उस स्टेज को भी कुंभक बोलते हैं। कुंभक में दो तरीके का कुंभक बताया गया है, और वो दो कुंभक में पहला संहिता कुंभक है और एक दूसरा कुंभक है जिसे करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट लेवल ऑफ कुंभक पहले करना है। फर्स्ट लेवल ऑफ कुंभक यदि आप सक्सेसफुली करते हैं तो सेकंड लेवल ऑफ कुंभक अपने आप ही होने लगेगा। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका कुंडलिनी शक्ति पे, तो कुंभक में मैंने जैसा बताया कि एक सहित कुंभक है,
एक केवला कुंभक है। तो सहित कुंभक पहला है जो कि प्राणायाम के माध्यम से आप अचीव कर सकते हैं। यानी अगेन प्राणों का नियंत्रण, जिस प्राण से आपका जीवन चलता है उसका नियंत्रण, यानी प्राणों के प्राण वायु के नियंत्रण को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे कि और किस तरह से प्राण वायु का, तो प्राणायाम में जितनी भी विधियां हैं जो कि आधुनिक युग में भी प्रैक्टिस में किया जाता है उन्हीं के बारे में यहाँ पे दर्शन में दिया गया है। तो मुख्य तौर पे कुंभक को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यानी कुंभक क्या, होल्डिंग योर ब्रेथ, दैट इज नोन एज कुंभक। तो कुंभक के अलावा इसमें जो कुंभक संहिता कुंभक जो है, यानी ये वाला कुंभक जो है, इसके अभ्यास के लिए सूर्य नाड़ी, उज्जयी नाड़ी, शीतली नाड़ी और भस्त्रिका प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम को बोला गया है। अब सबसे सूर्य नाड़ी किसी के लिए एक अजीब सा स्थिति हो सकता है कि सूर्य नाड़ी क्या है, अभी सूर्य नाड़ी कहां से आ गया। तो हर व्यक्ति के शरीर पे उसका लेफ्ट हिस्सा चंद्र नाड़ी होता है और राइट वाला हिस्सा सूर्य नाड़ी होता है। सूर्य डिनोट करता है गर्म को और चंद्रमा डिनोट करता है ठंडे को। और सूर्य नाड़ी करने का मतलब है कि आप अपने बॉडी के अंदर पे, यानी कि सूर्य नाड़ी ने गर्म हवा को प्रवेश करा रहे हैं और चंद्रमा यानी ठंडे नाड़ी से उसको निकाल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप सूर्य बैलेंस कर रहे हैं, सूर्य नाड़ी का वही मतलब होता है। यहाँ पे सूर्य नाड़ी के बारे में और भी दिया गया है कि इसमें सूर्य नाड़ी करने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, गले की बीमारी और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सूर्य नाड़ी प्रॉपर ढंग से करने से, इसे कितना देर करना चाहिए, 45 मिनट करना चाहिए या आधा घंटा करना चाहिए, धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। एक नियम इसमें यह भी दिया गया है कि भाई धीरे धीरे इसे बढ़ाना है, एक साथ ही नहीं सूर्य नाड़ी को करने लगना है। लेकिन सूर्य नाड़ी को करने में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि सूर्य नाड़ी करने से एक योगी को प्राप्त होता है। ये फिजिकल लेवल पे सूर्य नाड़ी को करने से वो बेनिफिट्स प्राप्त होता है। मैंने कुछ एक वीडियो मुझे रेफरेंस किया गया जिसमें बताया गया कि कुछ एक ऐसे टीचर्स भी हैं जो चंद्र नाड़ी को बढ़ाने के लिए बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे जो सूर्य नाड़ी पे ही ज्यादा जोर देते हैं। तो बेसिकली उपनिषद में बैलेंस के लिए बोला गया है, ना तो सूर्य नाड़ी को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए बोला गया, ना चंद्र नाड़ी को बढ़ाने के लिए बोला गया। सूर्य नाड़ी यदि आपका ज्यादा बढ़ जाएगा तो माइंड आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। यदि आपका चंद्र नाड़ी आप ज्यादा बढ़ा लेंगे तो आपका वो थोड़ा सुस्त हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप यदि बहुत ज्यादा एक्टिविटी में इंगेज होने जा रहे हैं, सूर्य नाड़ी करेंगे तो आप उसका परफॉर्मेंस लेवल आपका बहुत अच्छा आएगा। यदि आप क्रिएटिविटी का कोई काम करना चाहते हैं जिसमें ध्यान पूर्वक करना चाहते हैं तो वह चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल का एक्टिव होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बैलेंस इसमें बताया गया है। दूसरा जो इसमें है उज्जयी नाड़ी जो है, जिसमें सांसों को दोनों नॉस्ट्रिल से लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसे छोड़ना है, राइट से दोनों नॉस्ट्रिल से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है, थोड़ा होल्ड करना है। इसे उज्जयी प्राणायाम के रूप में इसमें दिखाया गया है। उज्जयी प्राणायाम के बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत तरीके से उसको उज्जयी प्राणायाम किया जाता है और मेरे भी वीडियो में उज्जयी प्राणायाम के बारे में डिटेल से वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और भी यदि आप उज्जयी प्राणायाम के बारे में खोजेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के मिलेंगे, लेकिन इन जनरल आप समझ लीजिए कि दो डबल नॉस्ट्रल से आप ले रहे हैं श्वास और एक नॉस्ट्रल से छोड़ रहे हैं। उसी तरह जो शीतली प्राणायाम है, इसमें तो आपको एक गुरु जो करते हैं, जो कि सूर्य नाड़ी भी करते हैं, उज्जयी नाड़ी भी करते हैं और शीतली प्राणायाम भी करते हैं, जिसमें जीभों के माध्यम से हवा को लेते हैं, ठंडी हवा को लेते हैं और फिर नाक से उसको छोड़ते हैं, जिससे बॉडी पूरा ठंडा हो जाता है। पेट की बाइल का जो प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम और इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत आराम मिलता है ये शीतली प्राणायाम करने से। ये मोस्टली ठंड में करने के लिए नहीं बोला जाता है, गर्मी में करना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी ठंडी हो जाती है। और भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो कि कहीं भी प्राणायाम सीखने के लिए जाएंगे तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बोला जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में बड़ी तेजी के साथ जो है वायु को लेना है और वायु को छोड़ना है। एक ही मिनट के अंदर में 15-20 बार 25 बार लेना है और छोड़ना है। वायु को इस तरह लेना है कि वो मुख और गले के बीच में बैठ जाए और फिर वापस उसको छोड़ना है। यानी कि एक पंखे की तरह बड़े तेजी से जो हवा को निकालते हैं और हवा को भरते हैं, उसी तरह से शरीर में उसे
आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, जिससे भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये इसमें बैलेंसिंग के लिए यानी कुंभक संहिता के लिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत दिया गया, इनका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दिया गया, यानी 4 चीजों का। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंस इसमें ये बोला गया है कि प्राणायाम के साथ साथ में आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि चक्रों का ज्ञान होना चाहिए और बंध के बारे में, यानी 3 तरह के बंध होते हैं, लॉक्स होते हैं शरीर के अंदर में। एक मूल बंध होता है, एक उद्यान बंध होता है, एक जालंधर बंध होता है। तो इन 3 बंधों के का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बताया गया है और किस तरह प्राणायाम को करना है। और बंधों का ये जितने भी बंध है यानी जिनको लॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये लॉक्स का इस्तेमाल कब करना है, यानी श्वास लेते समय आपकी एक मूल बंध जो है उसको आप एक्टिव करेंगे, यानी मूल बंध करेंगे, श्वास को लेंगे। उसके बाद में जब आप होल्ड करेंगे तो आप जब श्वास को छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद में आप उद्यान बंद करेंगे और उसके बाद में आप जो है जालंधर बंद करेंगे, यानी सबसे लास्ट में जालंधर बंद करेंगे। तो वायु किस तरह से नीचे से ऊपर जाएगी ये भी ये तय करती है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि मूल बंद किया गया, फिर पेट के माध्यम से उद्यान बंद किया गया। उद्यान बंद इसको इसलिए बोलते हैं कि वायु ऊपर की तरफ जाती है, यानी अपान वायु, यानी हमारे अंदर में प्राण वायु, अपान वायु, कई तरह के वायु है और नीचे की जो वायु है उसे अपान वायु बोलते हैं। तो अपान वायु चूंकि ऊपर की तरफ जाती है, इसीलिए इसे ये नाम उद्यान यानी ऊपर की तरफ जाने वाली वायु का नाम दिया गया, उद्यान बंद। और लास्ट जो बंद है उसे थ्रॉट लॉक्स बोलते हैं या जालंधर बंद बोलते हैं, जो कि श्वास पूरी तरह से छोड़ने के बाद में लिया जाता है। इसे त्रिबंध महाप्राणायाम भी कहा जाता है और इसके बारे में डिटेल्ड में यानी बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में वीडियो मैंने बनाया था, काफी पहले बनाया था और मैं तो डेली प्रैक्टिस करता हूं। तो त्रिबंध महाप्राणायाम जो है वो सचमुच एक महाप्राणायाम है और लेकिन प्राणायाम के बाद ही इसे करना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इसका बहुत बेनिफिट है। तो त्रिबले और कुंडलिनी में तो इसका विशेष रूप से योगदान है। अब ये देख लीजिए कि साथ साथ में जब आप बंद के बारे में इसमें डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि बंद का क्या मायने हैं, तो उसके साथ साथ में ग्रंथियों को भी सामने रखा गया। ग्रंथियों के बारे में भी मैंने जो है अपने एक वीडियो में बताया था। तो ग्रंथियों के बारे में भी आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स के बारे में, लेकिन ये दे आर नॉट फिजिकल ग्लैंड्स, ये कोई विजिबल ग्लैंड्स नहीं है बल्कि एनर्जी चैनल्स या एनर्जी सेंटर्स ही है। तो ये इनको 3 भागों में बांटा गया है, एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी रुद्र। तो इस तरह से ब्रह्मा जो है सबसे नीचे में जो है ग्रंथि जो है मूल बंध के पास में जो ग्रंथि मूल धारा चक्र के पास में जो ग्रंथि होती है उसे ब्रह्मा ग्रंथि कहते हैं। विष्णु ग्रंथि हृदय के पास में होती है और जो रुद्र ग्रंथि होती है वो हमारे थर्ड आई के पास में होती है। तो इस तरह से स्थान दिया गया है और कुंडलिनी शक्ति जो होती है, कुंडलिनी पावर जो होती है वो इन तीनों ग्लैंड्स को पियर्स करती हुई, चीरती हुई आगे की तरफ बढ़ती है, जैसा कि योगियों ने अनुभव किया है। ये विजिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पिक्चर का शो चल रहा है, बट ऐसा अनुभव किया है कि शक्ति इस तरह से मूवमेंट करती है। तो इस तरह से इसमें डिटेल्ड में ग्रंथियों के बारे में भी वर्णन दिया गया है। यानी जो व्यक्ति कुंडलिनी की प्रैक्टिस करता है उसे ग्रंथियों के बारे में, चक्रों के बारे में, यानी जो 7 चक्र होते हैं उनके बारे में, 7 चक्र का वीडियो, डिटेल्ड वीडियो, एकदम एक्यूरेट वीडियो जो है वो बना के दिया इस चैनल में रखा गया है। आप उसे भी दे सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट में अब जाते हैं तो इसके साथ साथ में कुछ नियम बताए गए हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लें कि बीमारियां क्यों होती हैं। तो इसमें ये इस बात का भी वर्णन किया गया है कि बेसिकली जो फिजिकल रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, कुछ शारीरिक रोग होते हैं, कुछ मानसिक रोग होते हैं, तो ये होते क्यों हैं। तो इसका कारण बहुत ही सिंपल दिया गया है कि बहुत ज्यादा सोने से या दिन के समय सोने से
या एकदम सोने की का जो तरीका ही पैटर्न ही गलत हो, रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तो इस तरह शेड्यूल्ड जो पैटर्न है, या फिर रात में बहुत देर तक रात में जाग रहे हैं, तो इस कारण से, या फिर घटिया किस्म के खाने जो होते हैं, या इम्प्योर जो फूड्स होता है वो खाते हैं, तला पका बाहर का खाते हैं, तो इस तरह का खाना खाने से, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा इंडल्ज होते हैं, या फिर इसके इसके अलावा क्राउड मूवमेंट में, जहाँ पे क्राउड है वहां पे ज्यादा रहते हैं, रात में पार्टी करते हैं, 200-500 लोगों की के साथ में रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में बीमारी का आना लाजमी है। और और इसके अलावा पार्टी में है तो यदि यूरिन की फील भी आ रही है तो उसे रोक लिया, यदि पॉटी की फील आ रही तो उसे भी रोक लिया। कुछ कोई भी वेग आयुर्वेद में या इस वेदों में और उपनिषदों में लिखा हुआ कि शरीर के में आने वाले किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए, अंटिल इफ इट इज वेरी मच इमरजेंसी कि रोकना ही पड़ेगा, नहीं रोकना चाहिए। इसे रोकने से बहुत तरह की बीमारियां होती है, तो ये भी बीमारी का एक मूल कारण में, यानी आयुर्वेद में जो लिखा हुआ उसका मूल कारण में ये भी दिया गया है कि मलमूत्र पर जो नियंत्रण रखते हैं, कि ठीक है भाई काम कर रहे हैं, बाद में पॉटी चले जाएंगे या बाद में बाथरूम चले जाएंगे, थोड़ा रोक लेते हैं, तो या छींक को रोक लेते हैं, या इस तरह की जो भी वेग हमारे अंदर जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होता है उसको हम लोग रोकने की जब चेष्टा करते हैं तो वो उसके कारण भी बीमारियां आती है। तो इसको मेजरली उन्होंने इस उपनिषद में ऋषि मुनियों ने इसे डिफाइन किया है कि रीजंस क्या है कि किस कारण से बीमारी आती है, और बीमारी आने की वजह से योग कुंडलिनी योग का महत्व और बढ़ जाता है, स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए, और इस जीवन में वाकई ही हमारा मकसद क्या है इसे जानने के लिए योग कुंडलिनी का महत्व और रेलेवेंस और बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण जो फिजिकल लेवल पे या मेंटल लेवल पे एक बाउंड्री की तरह हमारे पास में आ जाती है, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम योग नहीं कर पाते हैं, प्राणायाम नहीं कर पाते, लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा डिटेल्स में इसमें बताया गया है कि क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले तो ये है कि मान लीजिए किसी ने योगा शुरू किया और 10-5 दिन बाद कोई कारण से बीमार पड़ गया, तो सोचा योग के कारण ही मैं बीमार पड़ गया, तो योग के ऊपर ही बोलते योग के कारण ही तो बीमारी हो जाती है, तो योग क्या करेंगे हम। या फिर बहुत ज्यादा मन के अंदर में शक शुबा करना कि भाई ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। बहुत ज्यादा शक्की इंसान जो होता है, और स्पेशली योग के बारे में, योग को का जो इफिशिएंसी है, या योग करने का महत्व, आसन करने का जो महत्व है, या योग के जीवन को जीने का महत्व है, इसे जो नहीं समझे और साइंस के नाम पे या किसी भी चीज के नाम पे इसे नकारता रहे, तो वैसे व्यक्ति के लिए भी ये एक ऑब्स्टेकल के रूप में, जीवन में ऑब्स्टेकल के रूप में ये चीज आता है। और केयरलेस एटीट्यूड तो ये है कि भाई बिंदास है। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो कि उपनिषद की बातें करते हैं, जो ये बोलते हैं, हर किसी को बोलते हैं भाई उपनिषद पढ़ते जाओ। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है, आचार्य है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब योग उपनिषद के बारे में बोलते हैं तो योग उपनिषद तुमको फॉल्स लगती है। तो ऐसे लोग जो केयरलेस एटीट्यूड के लोग होते हैं, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड लोग होते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु या सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो लोग होते हैं, उनके लिए भी ये इसमें बोला गया कि भाई ऐसे लोग भी ये चीज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आलस से जो है, जो ज्यादा खाना खा लेने से, ज्यादा निद्रा कर लेने से, ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने से, या इस मनोरंजन के बहुत सारे चीजों में, जो सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाने के कारण भी ये कारण भी होता है। और अटैच टू अर्थली ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि बेसिकली वही चीज है कि भाई माया में फंसे हुए हैं, जो माया की वस्तुएं हैं, रिलेशनशिप है या जो भी चीज है, वो गाड़ी है, घोड़ा है, बिल्डिंग है, तो इन चीजों में बिजनेस में फंसे हुए हैं, माइंड को वहीं पे फंसा के रखे हैं, निकलने ही नहीं चाहते हैं, तो इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये भी एक मेजर ऑब्स्टिकल के रूप में दिया गया है। और परम शिव के ऊपर, यानी परम ब्रह्म के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करना, ब्रह्म वगैरह कुछ नहीं होता है, मैं तो आस्तिक आदमी हूँ, नास्तिक आदमी हूँ, मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है, ये है वो है। तो इस तरह से जो जिनका फेद ही नहीं होगा, या मानव जाति पे फेद ही नहीं होगा, और अब तो दुनिया में इतने सारे रिलीजन्स और ये सब आ गए हैं, तो ऐसे भी फेद तो चेंज होता रहता है, कभी फेद इधर कभी फेद उधर, तो बेसिकली इंसान जो है वो नो फेद का ही हो जाता है। और नॉन एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि योग्यता ही नहीं है,
उस तरह की योग्यता ही नहीं है कि वो उस चीज को कर सके, तो सारे लोग तो IIT आईएम्स में भर्ती नहीं होते हैं। तो ये इस कारण भी जो ये भी मेजर ऑब्स्टिकल्स के रूप में देखा गया है। और इन चीजों पे भी वर्कआउट, यानी कुंडलिनी करने से पहले इन चीजों के ऊपर भी वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ नियमावली बताई गई है। अभी इसके पहले हम लोग कुंडलिनी के बारे में समझ लेते हैं। कुंडलिनी के बारे में समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अपान वायु और फायर, प्राण वायु, हीट, इन सबों का कुंडलिनी शक्ति पे रोल है। कुंडलिनी शक्ति यदि एक मूवी है तो ये इनके मुख्य किरदार है। यदि आप इनको नहीं समझेंगे तो कुंडलिनी शक्ति के एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे। अपान वायु क्या है? अपान वायु वो है जो हमारे शरीर के नीचे वाले हिस्से के प्राण शक्ति को संतुलित करता है, यानी कि सिस्टम को संतुलित करता है, उसे अपान वायु बोलते हैं। और प्राण वायु क्या है? जो हम श्वास लेते हैं और जो प्राण वायु हमारे अंदर जाती है, यानी जो वायु हमारे अंदर जाती है, उसे ही मोटे तौर पर प्राण वायु कहते हैं। हीट क्या होता है? हमारे अंदर पे, हमारे बॉडी के अंदर में एक हीट का बैलेंस बना रहता है। जो हीट का बैलेंस बना रहता है, एक थर्मोस्टेट जिसको बोलते हैं, कि बहुत ज्यादा ठंड है तो हमारे बॉडी के अंदर से गर्मी निकलती है जिससे हमारा शरीर बचा रहे, या फिर बहुत गर्म है तो हमारे बॉडी से ठंड निकलेगी। और हमारे अंदर में कई तरह की अग्नियां होती है जो इनको मैनेज करती है। तो ये सिस्टम हमारे अंदर में होती है और इनके माध्यम इनको सबको जोड़ के इनका जो गठजोड़ है इन तीनों चीजों का, उसी से कुंडलिनी का उदय होता है। यानी कुंडलिनी का उदय जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से किया गया। तो ये आप पहले समझ लीजिए कि इन तीनों शब्दों का मैं बाद में अभी वर्णन करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुंडलिनी को डायनेमिक बोला गया है, यानी पहले तो स्टैटिक कुंडलिनी जो है, जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं कुंडलिनी के बारे में, जो भी आपका ज्ञान है वो सारा ज्ञान एक जगह पे रख दीजिए। सबसे पहले मैं बहुत सारे लोग वीडियो में मुझे ये बोलते हुए दिखते हैं कुंडलिनी शक्ति कुछ नहीं है, वो तो डायनेमिक ही होता है, वो यदि स्टैटिक हो जाएगा तो इंसान कैसे रहेगा, ये है वो है। बहुत सारे लोग बहुत सारा दृष्टिकोण देते हैं, हो सकता है सही हो गलत हो, लेकिन उपनिषद में क्या लिखा हुआ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बेसिकली जो है कुंडलिनी जो होती है ना, वो ये जो कुंडलिनी है ये बेसिकली पहले स्टैटिक होती है, जो कि मूल धारा चक्र के पास में विद्यमान होती है। मूल धारा चक्र के पास में ये स्टैटिक रूप से पड़ी रहती है, इसको शक्ति बोलते हैं, इसे शक्ति बोलते हैं। मूल धारा चक्र के पास में जो स्टैटिक रूप से, स्थिर रूप से जो सोई रहती है, समझ लीजिए, उसे कुंडलिनी बोलते हैं। ये हमेशा सबके लिए जागृत नहीं होती है। ये कुंडलिनी सोई होती है और इसे जागृत करने का प्रयास किया जाता है। तो जागृत करने का प्रयास बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसे जागृत करने का, इसको डायनेमिक बनाने का चेष्टा किया जाता है। डायनेमिक बनाने का जो पहला जो नियम वो है कि आप नियमावली जो है उसे मानिए, एज ए योगी उसको आगे बढ़ाइए। प्राणायाम, आसन वगैरह के ऊपर में ध्यान दीजिए। जो जो प्राणायाम बोला गया है वो उस तरह से करिए। धीरे धीरे ध्यान को लगाइए। ये चीज करने के बाद में आप देखेंगे कि आप सरस्वती चलन कर पाएंगे, यानी सरस्वती नाड़ी को आप पकड़ पाएंगे और सरस्वती नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी का जागरण में आपको हेल्प मिलेगा। अब कैसे ये डायनेमिक कुंडलिनी कैसे एक्टिवेट होती है? तो जो अपान वायु जब हम लोग मूल बंद करते हैं, यानी मूल बंद यानी एनस क्लोज्ड, जब हम लोग एनस को क्लोज्ड करते हैं तो अपान वायु जो नीचे की तरफ जाती है वो ऊपर की तरफ आने लगती है। जब वो ऊपर की तरफ आती है तो नेवल यानी नेवल चक्र, जो हमारे नाभि चक्र जो है, जो मणिपुर चक्र जिसको कहते हैं, जो हमारा सूर्य है, जो हमारा शरीर का सूर्य है, वहां पे जो फायर मौजूद है, ये अपान वायु उसे जाके एग्रेवेट करती है, यानी उसे उत्तेजित करती है, उसे तेज करती है। उसे जब वो तेज करती है उसके बाद में जो प्राण वायु यानी प्राणायाम के माध्यम से जो हमारी वायु हमारे अंदर में आती है,
वो उसे और ऊंचाई तक ले जाती है, यानी कि उसे और फ्लेयर अप करती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर में हीट उत्पन्न होता है। कुंडलिनी शक्ति जागरण में हीट उत्पन्न होता है और ये फिजिकल लेवल पे महसूस होता है, यानी हीट की उत्पत्ति नेचुरल है और ये महसूस होता है लोगों को। तो और ये बहुत हल्के तौर पे होता है, इसीलिए इतना इसका महत्व माने इसे इस तरह से नहीं बताया गया है, बट हीट होता। अब इस हीट के कारण जो कुंडलिनी सोई हुई है वो जागृत हो जाती है और ये कुंडलिनी एक शक्ति जो है वो झुंझला के, जिसे ऐसा ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, झुंझला के ये सरस्वती नाड़ी यानी अरुंधति नाड़ी से होते हुए सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है और प्राणवायु के माध्यम से ऊपर नीचे, प्राणवायु को ऊपर नीचे करने से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। तो इस तरह से ये फिर तीनों ग्रंथियों को ये क्रॉस करती हुई सातों चक्रों से होते हुए, यानी 7 चक्र कौन कौन से हैं, मूलधारा चक्र में ये होती है। मूलधारा चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र है जो कि हमारे जेनिटल्स के पास में होता है, उसके बाद में मणिपूरक चक्र है, उसके बाद में अनाहत चक्र है, उसके बाद में विशुद्धि चक्र है, फिर त्रिनेत्र चक्र जिसको आग्नेय चक्र बोलते हैं और बाद में सहस्त्र चक्र यानी 1000 पटल्ड चक्र जिसको बोलते हैं एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, वो हमारे इस जगह पर होती है। तो ये और 3 ग्रंथियां जो होती है उसे पियर्स करते हुए ये कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अल्टीमेटली द यूनियन ऑफ आवर सोल विथ परम शिवा इज योग। अल्टीमेटली सारे उपनिषद का जो फाइनल वर्जन है वो यही तो है कि हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ में विलय ही यूनियन है और उसे ही योग कहते हैं। तो इसी तरह शक्ति जब शिव से मिलती है, परम शिव से मिलती है, अब उसे शिव बोलिए, परम शिव बोलिए, बात एक ही है, परम ब्रह्म बोलिए, चीज एक ही है। वो सहस्त्र चक्र के पास में जब वो मिलती है तो एक अद्भुत सा आनंद प्राप्त होता है, जिसको कहीं पे सतचित आनंद यानी सतचित्त आनंद यानी चित्त, अगेन चित्त का इंपॉर्टेंस कितना है, सचिदानंद जो बोला गया है। तो जो चित्त जो है, एक्चुअल जो हमारे अंदर का जो मैं हूं, जो शरीर नहीं है, जो मन नहीं है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द हार्ट। सो बेसिकली जो चित्त है, जो कि सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर एक अद्भुत एक्सपीरियंस करता है। कौन? मेरे अंदर का वो चित्त एक्सपीरियंस करता है, जिसको सतचित्त आनंद, जो आनंद में विभोर हो जाता है। और आनंद में विभोर होने के बाद में 8 चीजें निर्मित होती हैं। तो 5 तो हमारे जो बेसिक एलिमेंट्स है वो निर्मित होते हैं। इसके अलावा जो ईगो है और चित्त तो है ही, और माइंड जो है ये भी इसमें बोला गया है कि वो भी वापस से रिफर्बिश होता है एक तरह से। अब यहाँ पे आप यदि ये देखेंगे तो एक जगह पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेमिनल फ्लूइड्स है वो ऊपर की तरफ जाते हैं। बेसिकली उसका ओजस जो होता है, यानी उसका जो तेज होता है, सेमिनल फ्लूइड्स का जो तेज होता है, वीर्य का जो तेज होता है, वो ही ऊपर की तरफ जाता है। और कहीं कहीं ऐसे भी गुरु जो बताते हैं कि डायरेक्टली वो जो लिक्विड होता है वही ऊपर ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके नीचे आता है। अब उपनिषद का दर्शन है बहुत गहरा। अब इसे आप लिक्विड समझे या लिक्विड का ओजस समझे, ये दर्शन बहुत गहरा है और एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस के आधार पे ही उस चीज की चर्चा की जा सकती है। तो लिक्विड ऊपर जाता है, या लिक्विड का जो ओजस होता है, जो उसका तेज होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि सारी अनुभूतियां जो बताया जा रहा है वो हमारे मस्तिष्क में यानी हमारे सहस्त्र चक्र में होती है और फिजिकल लेवल पे कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है अनुभूति के स्तर पे होता है, जो भी चीज होता है अनुभूति के स्तर पे होता है। और शक्ति और शिव का परम मिलन होता है, जिसके बाद में कुंडलिनी शक्ति अपना पर्पस को पूरा करती है और पर्पस पूरा करने के बाद में फिर वो नीचे जाती है। तो ये प्रोसेस इसमें बोला गया है कुंडलिनी के बारे में। और इसके साथ में एक चीज और बहुत ज्यादा मेथड्स जो है प्राणायाम के साथ साथ पे और सरस्वती चलन के साथ साथ में एक चीज और बोला गया है, जिसे बोलते हैं खेचरी मुद्रा। तो कहीं कहीं पे खेचरी के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो विचरण करते हैं
देवतागण जो मन जो विचरण करता है उसे खेचरी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि जो देवता होते हैं उन्हें खेचर बोलते हैं, इसलिए खेचरी मुद्रा इसे कहा गया है। खैर जो भी हो, इसका मायने जो भी हो, बेसिकली इसका मायने यही है कि आप प्रोग्रेसिव वे में चल रहे हैं। खेचरी का यही मान्यता समझ लीजिए आप। अब खेचरी के अंदर में क्या होता है कि जीव का महत्व होता है, यानी जीव को जितना लंबा आप टांग सकते हैं जीवों को प्रैक्टिस के माध्यम से। और इसमें एक डिफिकल्ट प्रोसेस भी है, जिसे बाल के बराबर का जो जीव के एक हिस्से को काट काट के उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और जीव को इतना लंबा करना है कि वो चिन तक, नोज टिप तक, बाद में त्रिनेत्र तक पहुंच जाए और नीचे तक आ जाए, और बाद में उसे रोल बैक करके आप उसे जो है वायु जो छिद्र है वहां तक उसे ले जा सके। दैट इज द पर्पस। इसका बेनिफिट बहुत है और नॉर्मल आदमी भी इसे विदाउट कटिंग भी इसे पियर्सिंग के बिना भी इसे प्रैक्टिस कर सकता है, उसे फायदा मिलेगा। अब आप समझ लीजिए कि ये पूरा एक साइंस है। इस साइंस के आधार पर बहुत सारे एप्लीकेशंस बने। जैसे साइंस होता है, साइंस जो है वो एक फॉर्मूला देता है जिसके आधार पर बहुत सारे अप्लायंसेज या एप्लीकेशंस बनते हैं। तो ये पूरा एक यौगिक साइंस है। इसके आधार पर बहुत सारे जितने भी गुरुओं के आप देखते हैं कि किसी का कोई फार्मूला, किसी का कोई फार्मूला, किसी का, ये सारा का बेसिस यही है। तो जैसे मैं कुछ एक जैसे शक्ति ओम चक्रायम जैसे मैंने प्रमोट किया, शक्ति ओम चक्रायम पूरी तरह से 100% उपनिषद से ही प्रेरित है। यानी उपनिषद और प्राणायाम, यानी जो प्राणायाम के बारे में जैसा योग उपनिषद में लिखा हुआ है उसके आधार पे ही शक्ति ओम चक्रायम का एप्लीकेशन किया गया है और इसमें ओम को भी लिया गया है। हालांकि ओम का इसमें बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है इस उपनिषद में, लेकिन हमारे शक्ति ओम चक्रायम में किया गया है। इसके अलावा आप देखे होंगे कि ऐसा कायाकल्प योगा के रूप में भी बहुत सारा फेमस एक प्रैक्टिस है जिसमें बहुत सारा योग बताया जाता है। ये सारी चीजें, उनका साइंस बेसिकली यही है, यही से सारा ज्ञान आता है। और सारी एवरीथिंग यदि कायाकल्प योगा आप करते हैं तो इस एपिसोड को देखने के बाद में समझ जाएंगे कि कायाकल्प योग एक्चुअली में किधर से आया, उसका ज्ञान एक्चुअली में कहां से आया। उसका ज्ञान ऊपर से नहीं आया है, बेसिक जो साइंस है यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो हमने ओम शक्ति ओम चक्रायम है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से डायरेक्टली आ गया है, बल्कि जो उपनिषद में लिखा हुआ है, जो विभिन्न ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी को आधार बना के, उसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पे उसे जो है एक मेथड के रूप में उसे फैसिलिटेट किया गया है लोगों के लिए कि सुविधा के हिसाब से लोग कर सके। तो खेचरी मुद्रा भी उसी में से है और खेचरी मुद्रा में भी जो है आध्यात्मिक एक शक्ति मिलती है, बेनिफिट है, कोई इसका नुकसान नहीं है, अच्छी चीज है खेचरी मुद्रा। अच्छा, इसके बारे में एक चीज क्लियर कर दूं कि खेचरी मुद्रा के बारे में एकदम क्लियर वर्जन दिया हुआ है। खेचरी मुद्रा में जो पारंगत है वही इज अ सुपरमैन, यानी जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा में पारंगत किया है उसके लिए उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन खेचरी मुद्रा सिखाने वाला गुरु भी वैसा चाहिए। यदि गुरु नहीं है तो खेचरी मुद्रा अटेम्प्ट नहीं करना है। खेचरी मुद्रा अटेम्प्ट नहीं करने का मतलब ये है कि आप नॉर्मली जीभ को जितना फोल्ड कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि भाई आप उसके लिए योग्य है करने के लिए तो आप कर सकते हैं। लेकिन खेचरी मुद्रा का जो प्रोसेस उपनिषद में बताया गया है कि आपको जीभ के एक हिस्से को धीरे धीरे काट के उस पर हल्दी का पाउडर लगा के 6 महीना तक करना है, उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, ये विदाउट गाइडेड इसे कभी भी प्रैक्टिस नहीं करना। इनफैक्ट इंटायर कुंडलिनी का प्रोसेस जो है इट इज गाइडेड। विदाउट गाइडेंस आप कुंडलिनी का प्रयास तो छोड़ दीजिए, कुंडलिनी के बारे में सोचना भी मूर्खतापूर्ण होगी, क्योंकि एक ग्रंथि पार करने के बाद में क्या सिद्धि मिलेगी और किस तरह की चीजें मानसिक रूप से क्या चीज देखने को मिलेगा, वो यदि आपको उसका गाइडेंस यदि आपको कोई पारंगत गुरु नहीं दे पाएगा तो आप गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी में बहुत ही क्लियरली लिखा गया है कि ये गूढ़ रहस्य है, मतलब गूढ़ विद्या है। तो ये विद्या सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर दोज हु आर मेरिटोरियस, हु डिजर्व टू लर्न दिस, ओनली दे कैन लर्न इट।
तो इसमें ये भी एक तरह का समझ लीजिए क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन हो तो ही इस पे आगे जाना चाहिए। तो खेचरी मुद्रा में बहुत आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन मेरा सजेशन यही है, मेरा एडवाइस ये है, खेचरी मुद्रा को भूल से भी विदाउट द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ गुरु, ऐसा कोई यशस्वी गुरु हो, मेरे को तो नहीं दिखता, लेकिन यदि आपके पास ऐसा गुरु हो तो उसके गाइडेंस में ही आप खेचरी मुद्रा का जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बिना नहीं करना चाहिए, एकदम ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो, अब मैं इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करूंगा, लेकिन मैंने सारे चैप्टर्स को मोटा मोटी कवर कर लिया है। और अल्टीमेटली जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इन्हें परम शिवा जिसे बोला गया है, शिव बोला गया, रुद्र बोला गया है, वो अल्टीमेटली सत्य चित्त आनंद, शिव और शक्ति का जो मिलन है, बेसिकली इसके माध्यम से यही दिखाया गया है कॉन्शियसनेस में। और उसका अनुभव इस तरह से ऋषि मुनियों ने बताया है, कैसे कुंडलिनी शक्ति आपके जो 1000 पेटल्ड चक्र है, यानी सहस्त्र पंखुड़ियों वाले चक्र है, उनके बीच में पहुंचेंगे तो किस तरह से एक अनुभव होगा, वो अनुभव अद्भुत होगा। उस अनुभव के माध्यम से आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं देवलोक पहुंच गए हैं। तो इस तरह का एक आनंद का क्रिएशन होगा, आनंद का होगा जो रियल आनंद होगा, मतलब वासना से ऊपर, जीवन के जो अटैचमेंट्स है उसके ऊपर में। तो बेसिकली जो आप यदि श्रीमद् भगवत गीता देखें, जो कम्युनियन विथ योग दिया गया है, यानी योग के साथ में कैसे जुड़ाव करना है, तो उसका वेरी बेसिस जो है वो कुंडलिनी योग है। कुंडलिनी योग में जो योग की परिभाषा जो भगवान श्री कृष्ण के अमृत मुख से निकला है, वो आप यदि देखते हैं दर्शन के रूप में, तो उस दर्शन का प्रैक्टिकल मेथड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी जहां पे वो दर्शन है, एक बहुत बड़ा दर्शन है, ये भी दर्शन है, वो भी उपनिषद की कैटेगरीज में, ये भी उपनिषद की कैटेगरीज में है, लेकिन इसमें क्लियर मेथड्स बताया गया है। और मेथड्स के माध्यम से आप अल्टीमेटली समाधि, जैसा कि अष्टांग योग में दिया गया है कि अल्टीमेटली समाधि का मतलब ही तो यूनियन है। तो अल्टीमेटली शक्ति, यानी दो पोलर की बात की गई है, दो ध्रुवों की बात की गई है। एक शक्ति है जो नीचे की तरफ है, और एक सहस्त्र चक्र में शिव है। तो इन दोनों का जो मिलन करना है, उसी मिलन के माध्यम से आप कॉन्शियसनेस को राइज कर सकते हैं, आप उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ मिल सकते हैं, उस परम ब्रह्म के साथ मिल सकते हैं। अल्टीमेटली यही गोल है, अल्टीमेटली यही गोल है। और यही बेसिक इसमें आइडिया है कि, तो हम लोगों ने जो इस वीडियो के माध्यम से समझा है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण सबके लिए नहीं है, ये सेलेक्ट फ्यू के लिए है, सब्जेक्ट टू कि ऐसे गुरु आपके पास में अवेलेबल है। तो और दूसरा नंबर बात ये है कि ये कोई चलता काम नहीं है कि एक काम कर रहे हैं, पिक एंड चूज करके दूसरा काम भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा चीज है जिसके लिए आपको नियम और वो नियम पे चलना पड़ेगा, और नियम के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक बेसिक रूल्स है प्राणायाम, योग और आसन के बारे में, यानी आसनास जो है और जो प्राणायाम है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बॉडी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मन आपका किधर विचलित हो रहा है, विचरण कर रहा है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत एक गहरा दर्शन दिया गया है, कंपोजिट रूप से इसको दिया गया है। और कुंडलिनी शक्ति को एक डॉर्मेंट स्टेट में, मूल धारा चक्र के पास में, कोई भी वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी आपको बोल रहा है कि चक्र तो सब जगह ही एक्टिव होता है, वो बात पे यदि उपनिषद के हिसाब से जाएंगे तो आपका मूल धारा चक्र जो है वहां पे डॉर्मेंट रूप से कुंडलिनी शक्ति जो है वो वहां विराजमान रहती है। और आप अपने प्राणायाम और अपने प्रयास के माध्यम से उस कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ ला सकते हैं। और ये जो सीमेंट फ्लूइड जो लिक्विड जो है, जो बहुत सारे गुरु ऐसे बोलते हुए सुने गए हैं कि लिक्विड ही ऊपर की तरफ जाता है, तो वो नहीं जाता है, उसका जो तेज है मेरे हिसाब से वो जाता है। तो कुंडलिनी का जागरण मैंने महसूस नहीं किया है, लेकिन इस बारे में मेरा गहरा अनुभव है। और मैं शक्ति ओम चक्रायन पिछले 7 वर्षों से कर रहा हूँ, और एनर्जी का स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है, एनर्जी को कैसे बैलेंस में रखना होता है,
क्यों बैलेंस में रखना चाहिए, ये क्यों जरूरी है, इसका एहसास मुझे है और पूरे जिम्मेवारी के साथ में मैं इस वीडियो को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे को इसका ज्ञान बहुत पहले से है और शक्ति ओम चक्रायाम के साथ साथ में बहुत सारे प्राणायाम को मैं कई वर्षों से करता हूँ, लेकिन आज के दिन में मैं इस लेवल पे पहुंचा कि मैं इस कठिन उपनिषद के बारे में आपको एक कमेंट्री कर सकूं। शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको एक गाइडेंस मिल जाए और कुंडलिनी के बारे में जितनी भी वीडियोस है या जितने भी कथाएं कहानियां चल रही हैं, बेसिकली जितनी भी कथा कहानियां चल रही हैं उसमें एक स्टॉपेज लग जाएगा। आपका के प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इसके बाद भी इस उपनिषद के रिलेटेड कोई पॉइंट छूट गया हो या किसी पॉइंट पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें कोरा में या हमारे साइट्स पे हमें ईमेल कर सकते हैं और आपके कोई भी जिज्ञासा होंगे, प्रश्न होंगे तो हम उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। जो मेरे अनुभव के बाहर है उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस उपनिषद से रिलेटेड कोई भी चीज हो और इसका हिंदी में अनुवाद किस तरह से किताब के रूप में मैं प्रवेश कर सकूं और दर्शकों को दे सकूं, मैं इसकी भी व्यवस्था करूंगा ताकि आप इसे पढ़ भी सकें। इस उपनिषद का महान उपनिषद है ये और इसे पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, तो क्लैरिटी मिलेगा, लाइफ का क्लैरिटी मिलेगा। तो मैं अपना वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में और बता दूं कि इसके साथ ही मैं एक और उपनिषद यानी ध्यान बिंदु उपनिषद के ऊपर में भी इसी तरह की कमेंट्री रखूंगा। यदि आपको पसंद आए तो कृपया इसे शेयर या लाइक जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।